एक्शन थ्रिलर आपने खूब सारी सीरीज में देखा होगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग फिल्में और अलग अलग सीरीज आ रही हैं जिसमें एक्शन का डोज भी होता है और बहुत सारा थ्रिल भी होता है। लेकिन अब एक्शन और थ्रिल दोनों के लेवल को अप करने के लिए आ रही है मुंबई। ऑल्ट बालाजी और Z5 लेकर आ रहे हैं इसे, और इसमें है सिकंदर खेर, वो सिकंदर जो इन दिनों अपने हर प्रोजेक्ट के साथ और अपने हर रोल के साथ आपको बहुत ही प्लेजेंटली सरप्राइज करते हैं। सिकंदर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, थैंक यू। इट इज सो गुड टू सी यू। यस, लाइकवाइज, गुड टू बी हियर। सिकंदर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुंबई नाम में बड़ा स्वैग है, कैरेक्टर में भी ट्रेलर देखकर लग रहा था कि काफी स्वैग होने वाला है। हाँ जी, ये शो ही स्वैग है। सभी लोगों में स्वैग है, सब कैरेक्टर्स में स्वैग है। हम्म बस और क्या कहूँ मैं। सिकंदर, मैं जिस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स को आप चूज कर रहे हैं, आप अगर मैं आर्या की बात करूं, इसके बाद अब अगर आप मुंबई के साथ आ रहे हैं, तो एक बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट है ऐसे रोल करने का जो कि अलग अलग फ्लेवर के हों और साथ ही फैंस को बहुत ज्यादा एंटरटेन करें। अ, अब लोग एंटरटेन हो, ये मेरी ख्वाहिश है, होप कि लोगों को पसंद आए। बट जी बिल्कुल, कि जब भी मैं कुछ रोल अगर करना चाहूँ या अगर किसी रोल के लिए ऑडिशन करूँ, तो नेचुरली जो मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैं हमेशा अलग ही हुए हैं। आई थिंक दैट इज वाई मैं उनके लिए मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अच्छा चलो, ये एक है जो मैंने पहले कभी किया नहीं, तो यहाँ पे मैं और कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि ऑलमोस्ट लाइक क्या होता है कि ये ब्लैंक कैनवस है और उस पे मैं अपनी पेंटिंग जैसे मेरी मर्जी हो वैसे कर सकूं, ऑफ कोर्स डायरेक्टर के साथ। तो जी। सिकंदर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक्टर्स के लिए, आर्टिस्ट के लिए क्या सबसे ज्यादा बदला है? व्हाट इज दैट वन थिंग यू फील हैज टोटली चेंज्ड फॉर आर्टिस्ट आफ्टर द कमिंग ऑफ ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स? आई थिंक लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले हैं बहुत लोगों को। मतलब अभी इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मौके बहुत मिल रहे हैं लोगों को। एक्टर्स को मौके मिल रहे हैं, टेक्नीशियंस को मौके मिल रहे हैं, राइटर्स को, डायरेक्टर्स को। तो बहुत सारा टैलेंट है इस देश में, और ये बहुत ही अच्छी चीज है कि इन लोगों को मौका मिल रहा है कि ये कुछ कर सकें, मतलब और अपना काम दिखा सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। तो इट्स अमेजिंग, क्योंकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एज एन एक्टर एक ही चीज है कि आप हमेशा, मेरे लिए मेन चीज ये है कि मैं हमेशा बिजी हम्म। रहूं। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि बस बिजी रहो। अभी मेरे हाथ में तो है नहीं, हमारे हाथ में तो है नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा, अच्छा होगा नहीं होगा, ये ऑडियंस के हाथों में है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसमें, लेकिन आप बिजी रहो, काम करते रहो, जो अच्छा होना है वो होगा। और उसी हिसाब से आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट इज हैपेंड एंड इज हैपनिंग, एंड एवरीबडी इज गेटिंग अ चांस टू रियली, मतलब अपना काम दिखाने को लोगों को मौका मिल रहा है, विच इज बहुत ही अच्छी चीज है। सिकंदर, मुंबई में जो जैसा कि आप ट्रेलर से अंदाजा लगा सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड पर बेस्ड फिल्म है, मुंबई के अंडरवर्ल्ड की बात करती है, 90s के दौर की बात करती है। सीरीज के तौर पर, फिल्मों के तौर पर इस सब्जेक्ट को कई बार टच किया गया है, कई लोग ऐसे कैरेक्टर्स प्ले कर चुके हैं। तो मुंबई के साथ कहीं रेपिटेटिव होने का डर तो नहीं रहा सिकंदर को? नहीं, मेरे लिए बेसिकली जब मैंने कहानी पढ़ी इसकी, ये शो की, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब पैरेलल तो होंगे ही होंगे कुछ ऐसे, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट जो कि आपने कभी नहीं बनाया दिखा हो। अब गैंगस्टर वाले शोज और मूवीज तो दुनिया भर में कितने बनते हैं। गॉड फादर है, गुड फेलाज है, ये हॉलीवुड की बात है, मतलब उधर भी मतलब सैकड़ों आए हैं। तो सिकंदर, ये आई एम सॉरी, जी। आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। मैं ये सवाल हाँ दोबारा दोहराती हूँ जी ताकि फिर वो उसको, वरना वो अच्छा नहीं आएगा स्क्रीन पे। जी जी जी। सिकंदर, जब मेरा हम नेटवर्क, हाँ, कहिए या कहिए।
जब हम मुंबई का ट्रेलर देखते हैं तो 90s के अंडरवर्ल्ड की बात, मुंबई की बात, डॉन्स की बात, इस तरीके की फिल्में हमने कई बार देखी हैं। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे और एक्टर्स ने किए हैं। तो मुंबई के साथ सिकंदर की क्या कोशिश थी कि बिना रेपिटेटिव हुए एक ऐसी कहानी कहना जो लोगों ने पहले सुनी है? जब मैंने ये कहानी पढ़ी तो मतलब मैंने इस पे कोई पैरेलल मैं वैसे ड्रॉ नहीं करता हूँ, हम्म। क्योंकि नथिंग इज कम्प्लीटली 100% ओरिजिनल। हालांकि कुछ कुछ शो कुछ कुछ फिल्में होंगी वर्ल्ड वाइड, मतलब 100 सालों में, मतलब जो शायद कम्प्लीटली ओरिजिनल हो। ये गानों को लेके भी होते हैं बहुत सारे। बहुत फेमस एक ग्रुप है जिनका नाम है कोल्ड प्ले, जो हम्म। सॉन्ग्स करते हैं। उन्होंने खुद कहा कि ऑलवेज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम समवेयर, या तो यस, बीटल्स हो यस। या उन्होंने ओएसिस से लिए हो। तो इंस्पिरेशन से ही कहानी होती है। सेम स्टोरी तो नहीं होगी, रीमेक तो नहीं है ये किसी का। और आप जब मेरे कैरेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि रिपेटिटिव या कुछ, आई डोंट थिंक। देखिए, जो रामा शेट्टी का जो कैरेक्टर है, इसे मैंने खुद, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि इसकी जो मतलब इसे जो मैं लाया हूँ, ये किसी चीज पे या किसी इंसान पे बेस्ड है ही नहीं। तो मेरे लिए तो आई डोंट फाइंड इट, आई डोंट फाइंड द रिस्क। इसका कोई रिस्क मुझे नहीं लग रहा कि शायद रिपेटिटिव हो जाए। बाय चांस अगर कुछ हो गया, बट जब आप देखेंगे, आई थिंक ये यूनिक ही, इंसान यूनिक ही होगा, क्योंकि मैंने इसे स्क्रैच से बनाया है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। किसी की रेफरेंस की जरूरत नहीं थी। और कॉप्स एंड गैंगस्टर्स जैसे हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे वर्ल्ड में मतलब इतने सारे बनाए गए हैं। गॉडफादर भी हुआ है, गुड हम्म। फेलस भी हुआ है, पीकी ब्लाइंडर्स एक शो भी है। ये इज जस्ट अ सीड होते हैं ये कहानियां। और उसके बेस्ड अराउंड ये लोग फिर स्क्रीन प्ले, कहानियां वगैरह वगैरह लिखते हैं। तो जब मैंने ये स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे कोई सिमिलैरिटी किसी चीज से नहीं लगी जो मैंने पहले देखी हुई थी। तो जी। सिकंदर, एक आर्टिस्ट के तौर पर आपने बताया कि स्क्रैच से शुरू किया इस कैरेक्टर की तैयारी को, और इस कैरेक्टर को जब दर्शकों तक आप लेकर आ रहे हैं तो उसमें बहुत ज्यादा नोवेल्टी है। अगर एक ऑडियंस के तौर पर बात करें तो अंडरवर्ल्ड डॉन्स और पुलिस ऑफिसर्स पर बेस्ड एक ऑडियंस के तौर पर सिकंदर की सबसे अच्छी याद किस फिल्म या किस सीरीज या किस काम को लेकर रही है? बहुत सारी फिल्में। ब्लैक फ्राइडे मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो आई थी। वंस अपॉन अ टाइम भी बहुत अच्छी थी, मुझे हम्म। बहुत अच्छी लगी। वो भी एकता की थी, आई थिंक। और कौन सी है? परिंदा है, अंडरवर्ल्ड के कॉप्स एंड गैंगस्टर्स। राम लखन भी उस हिसाब से आप देख लीजिए, एंटरटेनिंग हो। बहुत सारी फिल्में ऐसी, बहुत सारी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये वैसे भी, मतलब इनका। डिपार्टेड एक है जो कॉप्स एंड हम्म। गैंगस्टर्स की, जो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी ने फिल्म बनाई है। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टेक किया उन्होंने। सिकंदर, पिछले कुछ महीने गुजरे हैं ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, पिछले 9-10 महीने जिस तरीके से हम लोगों ने गुजारे हैं, अब जब उस वक्त से निकल के दोबारा काम शुरू हुआ है, फिल्में आनी शुरू हुई हैं, सीरीज आ रही हैं, लोग दोबारा अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, सिकंदर की सबसे बड़ी लर्निंग इस पैंडेमिक के दौरान? मैंने ये जैसे कि बेसिक ये है कि देखिए, मैं ग्रैटिट्यूड मेरे में वैसे था, है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ। जिस खाने खाना मतलब टू गेट फूड ऑन माय टेबल प्रॉब्लम नहीं है, सर के ऊपर छत है, ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। बहुत लकी हूँ जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, ये प्योर लक है। तो उसका ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी था। एहसास इस ये पैंडेमिक ने इसका बस एहसास दोबारा दिलाया कि ठीक है, मैं तो घर पे बैठा हुआ हूँ, बैठा हुआ हूँ। बट बहुत सारे लोग थे जिनके पास नहीं था, जो अपने घर से दूर थे, या फिर हम्म। उनको आइसोलेशन का भी, मतलब आइसोलेट करने में भी दिक्कत हो रही थी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, आई थिंक बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी बिग थिंग दैट हैज, इस पैंडेमिक ने बहुत एहसास दिलाया मुझे कि
ये प्रॉब्लम्स तो हर किसी के पास है, हर अलग अलग लोगों के पास अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, बट बट जस्ट बी ग्रेटफुल यार, वो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि चलो ठीक है, एटलीस्ट ये बेसिक चीज जो बहुत ही बड़ी चीज है, जैसे कि हिंदुस्तान जैसे देश है जहाँ पे पॉवर्टी हमारी काफी काफी ज्यादा है, हम्म। कि मैं बहुत लकी हूँ जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ और जहाँ पे हूँ। सिकंदर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, देर आर ऑलवेज टू साइड्स टू द सेम कॉइन। आपने जैसा कि बोला कि एक प्लेस ऑफ प्रिविलेज है आपकी बर्थ, आप जिस सेटअप में है, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में खास तौर पर फिल्म इंडस्ट्री ने देखा कि आप या आप जैसे जो प्रिविलेज्ड लॉट के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा आरोप झेलने पड़े बिना वजह के, और बहुत ज्यादा सफाई देनी पड़ी अपनी पोजीशन ऑफ प्रिविलेज की वजह से। इस पर सिकंदर क्या कहेंगे? हाउ डू यू लुक एट दैट टाइम नाउ? हाँ, पहले तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम नॉट अपॉल मैं इस बात की माफी नहीं मांग रहा कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम अपोलोजाइजिंग टू एनीबॉडी दैट आई एम born where I am born. यस, I am यस। very grateful that I am born where I'm born, but I'm not apologetic about it. The same way it was not in my hands, right? I'm just grateful to myself. मुझे जवाब मुझे अपने खुद से देने पड़ते हैं और किसी से नहीं। तो जब आप सफाई की बात कर रहे हैं, मेरे को किसी को सफाई देने की बात आती ही नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आती नहीं है। जो लोगों को कहना है कहेंगे, वो उनकी जिंदगी है। और एक्चुअली मैं इन चीजों से अफेक्ट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है काफी लोगों के पेजेस पे जो जहर छिड़का गया है इन लोगों पे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही, देखिए, पीछे बैठ के कंप्यूटर के पीछे बैठ के टाइप करना बहुत आसान बात होती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि एक्चुअली जेन्युइनली ना, मेरा दिल, माय हार्ट गोज आउट टू दोस पीपल, जो जो लोग जहर छिड़क रहे हैं लोगों पे, जो लोग डसना चाह रहे हैं यंग यंग एक्टर्स को, कोई भी वजह नहीं है, कोई उनके पास कुछ बेसिस नहीं है। जो लोग हैं ये, उनके लिए आई फील फॉर देम, नॉट बैड। मुझे फीलिंग उनके लिए जाती, क्योंकि उनके लाइफ में एक्चुअली वो कुछ ना कुछ चीज से गुजर रहे होंगे, जो कि इतनी ज्यादा नेगेटिविटी निकल आ रही है उनमें से। तो आई फील फॉर देम, आई होप दैट उन लोगों को इस जिंदगी में उनको कहीं ना कहीं पीस मिले। बट हालांकि ये लेना देना, मैं मतलब मुझे किसी को सफाई देने या इन चीजों से, मैं एक्चुअली सिर्फ मेरे पेरेंट्स मेरे लिए मैटर करते हैं, और मैं खुद के लिए सबसे ज्यादा मैं मैटर करता हूँ। तो आई शुड बी एबल टू लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर। मैं वो सुबह उठ के आईने को मैं अपने आप को आंखों में आंख डाल के देखना चाहूंगा, विदाउट एनीथिंग टू वरी अबाउट। बाकी अगर मैं 10 बच्चों को रोड पे खाना खिला रहा हूँ, तो एक आदमी दूर से खड़ा रह के ये भी तो कह सकता है कि यार देख यार, ढोंगी है, ढोंग कर रहा है खाना खिलाने का। जिन लोगों को बुरा सोचना है वो बुरा सोचेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उनका सोच बदलने में। और जिन लोगों को अच्छा सोचना है अच्छा सोचेंगे, लेकिन उनकी सोच है। हमारे पास पावर ही नहीं किसी और के सोच को बदलने की। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अपना ही खून आप और जलाएंगे अगर आप सोचेंगे कि यार आप उनके लिए नहीं जी रहे हो जिंदगी, आप खुद के लिए जी रहे हो जिंदगी। बस ये मैं अपने लिए ही कर सकता हूँ, तो मैं, ताकि जिंदगी अपने हिसाब से सह सकूं। लेकिन सिकंदर, एक सेलिब्रिटी, एक पब्लिक फिगर होने के नाते जब इस तरीके की टॉक्सिक कमेंट्स देखते हैं कभी सोशल मीडिया पर, या नेगेटिविटी देखते हैं, तो कभी अफेक्ट करती है कि क्यों किया जा रहा है ये? नहीं, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग्स नेचुरली बहुत ही नेगेटिव क्रीचर है। आप देख रहे हैं कि डॉल्फिन्स नेगेटिव नहीं है, शार्क भी नेगेटिव नहीं है, हम लोगों ने उसे नेगेटिव बनाया, मारे जा रहे हैं उनको हम लोग ओशंस में। क्यों? क्योंकि सूप बनाना है। प्लास्टिक हम लोग फेंकते हैं, गंदगी हम मचाते हैं, अर्थ को खत्म कर दिया हम लोगों ने। पेट्रोल, माइनिंग, धुआं, कोविड, यही तो है। अर्थ हमें खींच के एक झापड़ मार रही है। तो यही है कि ह्यूमन बीइंग्स टॉक्सिक, एज अ क्रीचर वी आर टॉक्सिक, वी आर सेल्फिश, हम सेल्फिश हैं, तो हम ग्रीडी हैं। और क्या है कि हमारे पास दिमाग है, तो बहुत डेंजरस है। तो जब आप ये कहते हैं ना कि ये टॉक्सिसिटी ये है ही, आप जब समझ जाओगे कि ये है ही है, तो मैं यही जब ऐसे सोचता हूँ कि आई ट्राई एवरी डे टू मेक माई सेल्फ बेटर। मैं खुद को बेहतर करने की कोशिश करता हूँ अपनी नजरों में,
किसी और की नजरों में नहीं बेहतर कर रहा हूं मैं अपने आप को। कुछ भी हो, मैं अपनी नजरों में अपने आप को बेहतर करना चाहता हूँ, जो मुझे लगे कि यार चल यहाँ पे थोड़ा ट्वीकिंग कर ले, यहाँ पे ये कर लो, यहाँ पे ये कर लो, जितना मैं कर सकता हूँ। आज भी मैं प्लास्टिक यूज करता हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि मैं प्लास्टिक नहीं यूज करता, लेकिन ट्राई यही करूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक ना यूज करे एटलीस्ट। अब आगे आहिस्ते आहिस्ते जाके थोड़ा बहुत ये सारी चीजें हम लोग को सुधारनी पड़ेगी। अभी डेविड एटनबरा करके उन्होंने अभी अभी एक डॉक्यूमेंट्री निकाला है कि हम तबाह कर रहे हैं इस पूरे अर्थ को, खत्म कर रहे हैं हम लोग, और ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं खत्म। तो आप तो बस कमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम तो पूरी लाइफ और फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। मदर अर्थ हमको ऐसे यूं निकाल देगी जैसे डायनासोर्स को यूं निकाल दिया। हम कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। सिकंदर, इस लॉकडाउन के वक्त में सबको बहुत समय भी मिला अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए, उन फिल्मों को देखने के लिए या उन सीरीज को देखने के लिए जो पेंडिंग में रही हों। सिकंदर ने पिछले कुछ समय में कौन सा ऐसी फिल्म या सीरीज देखी जो आपको लगा वाओ, विच ब्लू योर माइंड अवे, लाइक कि ये बहुत अच्छी थी? मैं भूल जाता हूँ, इतना 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 समय था हाथ पे कि इतने सारे बदल रहे थे। बट एक मैंने बहुत ही कमाल की देखी थी, क्वींस गैम्बिट करके एक शो है जो आई आई अंग्रेजी शो है, बट दैट ब्लू माय माइंड। कमाल की शो थी, चेस के बारे में थी। चेस दो स्पोर्ट है, और इट ये इट डेल्ट विथ विमेन, इट डेल्ट विथ अ वुमन चेस प्लेयर जो अर्ली 1950s या 40s के समय पे कैसे वो स्पोर्ट्समैन बनी, जो चेस स्पोर्ट है वैसे। लेकिन यही कितने कमाल से उन्होंने ये स्टोरी को इन्होंने, लिमिटेड सीरीज है जो इसने कहा कि विमेन हैव, औरतें बहुत ऑपरेशन से गुजरी हैं और गुजर रही हैं, लेकिन बेटर हो रहा है स्लोली। लेकिन उस समय पे इतना था, और फिर भी ये लड़की जाके इसने अपना जगह बनाया, फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स, कमिंग ओवर, गोइंग अक्रॉस ऑल बैरियर्स। और ब्यूटीफुल कल्मिनेशन था। प्रीची फिल्म नहीं थी, स्पोर्ट्स के ऊपर फिल्म थी, लेकिन इसका मैसेज बहुत कमाल का था। सिकंदर, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ जी जी सिकंदर, मुंबई में मैंने देखा ट्रेलर में कि जिस तरीके से हम 90s पर बेस्ड है, अंडरवर्ल्ड की जब बात बहुत ज्यादा होती थी, जिस समय में बॉलीवुड में भी अंडरवर्ल्ड की बहुत बात होती थी, अब हम 2020 में हैं और अब ड्रग्स की बात होती है। सिकंदर, इसे कैसे देखते हैं? मैं देखता ही नहीं हूँ। इस पूरे चैप्टर को आप नजरअंदाज करते हैं एकदम? मैं देखता ही नहीं हूँ, मैं तो न्यूज भी नहीं देखता। मैं काम करने आया हूँ, मैं हूँ नहीं उधर। मैं अपने काम में ध्यान रखता हूँ, मैं अपने मॉम और डैड के हेल्थ के बारे में सोचता हूँ, मतलब वो, ताकि वो सेफ रहें और अपना ख्याल रख। क्या देखना ये सब चीजें, ये देख के कोई फायदा है नहीं। जो करना है, जो होगा होगा, मेरे कंट्रोल में तो है नहीं। बस ये जितना दूर रह सको रहो। सिकंदर, एक बस आपसे आखिरी सवाल, जिस तरीके से मुंबई आ रही है, आपने अपने अच्छे काम से, अच्छे कैरेक्टर्स करके धीरे धीरे आपका फैन बेस बढ़ गया है। सूर्यवंशी में भी आप हैं। अनफॉर्चुनेटली वो मूवी रिलीज डिले हुई उस समय पैंडेमिक की वजह से, लेकिन सूर्यवंशी की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट, और अक्षय के साथ और कटरीना के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर कितना अच्छा एक्सपीरियंस या कैसा एक्सपीरियंस था आपका? जी, रोहित शेट्टी के साथ कोई भी एक्टर काम करना चाहेंगे। वो मतलब माइस्ट्रो हैं जो वो करते हैं, जो वो काम करते हैं अपना। और बहुत बड़ी फिल्म है, मेरे लिए सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें मैंने काम किया इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वैल्यू, और जैसे उनका सेटअप था। उनके साथ काम करने में बहुत मजा आया मुझे। अकीपा जी को मैं बचपन से वो मुझे मतलब देखे आ रहे हैं, तो थोड़ा उनके साथ स्क्रीन स्पेस भी मैंने शेयर कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बहुत इंटरेस्टिंग, हमारा बहुत ही बड़ा और फन एक्शन सीक्वेंस है उसमें। तो फॉर मी ये भी कर लिया मैंने, ये भी ट्राई कर लिया। मतलब मौका मिला टू एक्सपीरियंस बीइंग डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड डूइंग एक्शन विद अक्षय कुमार। आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ही अमेजिंग मेमोरी है वो। और होपफुली कि जब सब ठीक हो जाए और लोग बाहर जा पाए, और जब भी प्रोड्यूसर डिसाइड करें, आप लोग जाके ये फिल्म एंजॉय करेंगे, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म मुझे लगता है क्या सभी सिकंदर एंजॉय कोई करेंगे। रिलीज डेट देख रहे हैं मेकर्स अभी सूर्यवंशी की? मुझे नहीं पता।
ओके, सो वील वेट फॉर दैट। लेकिन मुंबई सब देखें और आपके कैरेक्टर को और इस सीरीज को एंजॉय करें। ऑल द बेस्ट टू यू। यही उम्मीद है कि आप अपने अच्छे काम से हर किसी को एंटरटेन करते रहें और छोटा पर्दा हो बड़ा पर्दा हो, एंटरटेनमेंट का जो कोशंट है वो कभी कम ना हो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.